वो फ्री कहाँ से आएगा? हमारी जेब से ही आएगा, कहीं और से थोड़ी आ जाएगा। वो अपनी जेब से दे देगा कि केजरीवाल? रोज डंडा करता था केजरीवाल, पराली पराली पराली, पंजाब का धुआं, पंजाब का धुआं। अब कहाँ गया पंजाब का धुआं? फ्री का चाहिए नहीं कुछ भी, एक चीज नहीं चाहिए फ्री की। क्या होता है फ्री फ्री? गुजरात के अंदर डेवलपमेंट देखना है तो गुजरात जाके देखे, गुजरात में क्या हाल है। आपका आज लिखवा लो कोरे कागज पे, क्या स्टम्प पेपर पे लिख देता हूँ और बताओ। 24 नहीं 2035 तक की बात करो, मोदी जी को कौन हटा रहा है? मोदी जी देश को बर्बाद कैसे कर रहे हैं आप ये एक ऑर्गेनाइजर क्या होता है? जो बंदा सब कुछ चलाता है, मतलब शासक का मतलब क्या होता है? आपको हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विपक्ष तो अपनी ऐसी की तैसी कराएगा, विपक्ष में तो कुछ है नहीं। मोदी 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 जी के पीछे लगेंगे, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। देश बर्बाद होने तक देश आंधी आएगी मोदी जी की। महा बेईमान, महा झूठा, महा करप्ट, दिल्ली को नर्क बनाने वाला केजरीवाल। नहीं, अभी ऐसे मुद्दे कौन से हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको लगता है कि भाई मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी। किसी माई के लाल में आज तक हिम्मत नहीं जो 370 हटा सकता हो। गुजरात में कह रहा है 5 सीट भी नहीं आएंगी केजरीवाल की। गुजराती है वो, दिल्ली की तरह नहीं है। गुजरात अगर सीट नहीं मिल पाएगी, गुजरात में कुछ नहीं मिलेगा। बातें बनाने वाली बात है। अगर जहाँ बीजेपी थी वहाँ वो यूपी में गए थे, कितनी सीट ले आए? एक भी नहीं लाए। सारी सब पे जमानत जब पे जमानत जब्त होगी। तो ऐसे यहाँ पे होना है, ऐसे गुजरात में होना है, ऐसे यहाँ हर जगह होना है। गुजरात में दिल्ली में भी, मतलब आने वाले टाइम में। 5 साल पहले इसने कहा था केजरीवाल ने कि मैं जमुना में खुद डुबकी लगवाऊंगा तुम्हारे साथ। लगा के दिखाऊंगा 2 बार। क्या जहर जमुना माई को गंदा नाला बना रखा है। 2 मास्क लगा के सांस नहीं ली जा रही, लाल किला नजर नहीं आ रहा। दिल्ली क्या पॉल्यूशन के लिए क्या कार्रवाई करी? पहले जब बीजेपी की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, रोज डंडा करता था केजरीवाल, पराली पराली पराली, पंजाब का धुआं, पंजाब का धुआं। अब कहाँ गया पंजाब का धुआं? बोले केंद्र सरकार जिम्मेदार है इसके। वो हर चीज के लिए केंद्र सरकार है। गवर्नमेंट साड़ी की कोरोना काल में जब मर रही थी पब्लिक, लाशों के ढेर पड़े थे, जब इसने हाथ खड़े कर दिए थे, ऑक्सीजन नहीं दे रहे। ऑक्सीजन नहीं, बोले मोदी जी संभालेंगे। महा बेईमान, महा झूठा, महा करप्ट, दिल्ली को नर्क बनाने वाला केजरीवाल। नहीं, अभी तो वो बोल रहे हैं भाई हमने तो एक सबसे बड़ा एंटी हिंदू, खुल के कह रहा हूँ बात, एंटी हिंदू, हिंदुओं के खिलाफ। अगर कोई किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में कोई तनख्वाह इसने दी, मौलवियों के लिए इसने तनख्वाह दे दी। वक्फ बोर्ड को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है बताओ? हिंदुओं के लिए क्या कर रहा है इसने? अब कह रहा है कम्युनिटी को साथ लेके अब अजी काहे की कम्युनिटी को लेके साथ चल रहे हैं। केजरीवाल का चेहरा सबको पता है क्या बंदा है ये। दिल्ली को गुजरात में कह रहा है 5 सीट भी नहीं आएंगी केजरीवाल की। गुजराती है वो, दिल्ली की तरह नहीं है। डेवलपमेंट, फ्री बिजली फ्री पानी से दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता वोट दे। मांगना सिखा दिया, मेहनत करनी बंद कर दी। क्या होता है फ्री फ्री? गुजरात के अंदर डेवलपमेंट देखना है तो गुजरात जाके देखे, गुजरात में क्या हाल है। क्या डेवलपमेंट करा है मोदी जी ने? मोदी तो गुजरात 2024 में मोदी जी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। 24 नहीं 2035 तक की बात करो, मोदी जी को कौन हटा रहा है? क्या बात कर? हाँ बिल्कुल यही होगा, देख लेना। भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा। मोदी है, जब तक मोदी और योगी बाबा हैं, जब तक सब मुमकिन है। क्या भाई साहब यूपी? मेरा एक सवाल आपसे और होगा, मोदी जी के ऐसे कौन से काम आपको लगते हैं जो तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाए? मोदी जी के तीसरे काम, मोदी जितना भारत को ऊंचाई पे लेके गए हैं वो मोदी जी लेके गए हैं। यार तुम एक काम की बात करते हो। विपक्ष तो बोल रहा है कि जनता महंगाई से परेशान। विपक्ष तो अपनी ऐसी की तैसी कराएगा, विपक्ष में तो कुछ है नहीं। मोदी 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 जी के पीछे लगेंगे, मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। ये बीजेपी की आंधी है, ये चारों तरफ आएगी, कोई नहीं रोक सकता है। जब तक देश बर्बाद, क्या नाम होगा? आंधी आएगी। दीपक अग्रवाल। प्रधानमंत्री किसको मौका मिलना चाहिए? मोदी जी को। मोदी जी को। केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी हैं। वो दिल्ली संभाले, वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दिल्ली संभाले, अच्छी बात है। दिल्ली संभाल लो। पहले क्या संभालेगा? ठीक है, सिर्फ पानी फेंकने से सिर्फ पोल्यूशन खत्म नहीं होता। और बिजली बात वो तो बोल रहे हैं भाई जनता इतनी खुश है कि हमें गुजरात में भी जिताएगी इस बार। अगर सीट नहीं मिल पाएगी, गुजरात में कुछ नहीं मिलेगा। बातें बनाने वाली बात है। क्या बात करें, एक भी सीट नहीं मिल पाएगा। अहमदाबाद से आते हैं सर हमारे। अहमदाबाद, आप गुजरात से हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ, गुजरात से ही। ठीक है, क्या माहौल है अभी? माहौल क्या है, वो हमेशा बीजेपी आई है, 27 साल हो गए और आगे 5 साल के और लिख लो, 32 साल हो जाएंगे पूरे। नहीं, वो तो बोल रहे हैं भाई हम वहाँ पे भी बिजली पानी फ्री कर देंगे, पर लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाई गुजरात के लोग ज्यादा माइंडेड हो। जब आएंगे
आएंगे तो बिजली पानी फ्री करेंगे, जब आएंगे नहीं तो बिजली पानी काहेगा फ्री करेंगे। गए थे वहाँ जीरो थे, उत्तराखंड गए थे वहाँ जीरो थे, यूपी गए थे वहाँ जीरो थे। दिल्ली में अगर दिल्ली में लोगों के 90% लोगों को था फ्री दारू फ्री, हमसे तो ले लेके बांट रहा है फ्री में, वो अपने जेब से दे रहा है फ्री बिजली। पैसा तो ऐसा कहा जाता है भाई गुजरात के लोग फ्री में विश्वास नहीं रखते, वहाँ के लोग ज्यादा बिजनेस में विश्वास रखते। पैसा दे के चीज खरीदते हैं वहाँ, उधार नहीं चाहिए, फ्री का चाहिए नहीं कुछ भी, एक चीज नहीं चाहिए फ्री की। तो आज तो उन्होंने अपने अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया, जो सीएम का चेहरा होगा उसका भी ऐलान कर दिया तो उन्होंने। सीएम का चेहरा कुछ भी अनाउंस कर ले वो, ठीक है, कोई नहीं आता वहाँ पे। आपका आज लिखवा लो कोरे कागज पे, क्या स्टम्प पेपर पे लिख देता हूँ और बताओ। तो मोदी जी को चुनौती देना मुश्किल है वहाँ पे। वो तो आज तक नहीं दे पाया, अब क्या देगा। वो तो उसने वहाँ पे भी लड़ा था, बनारस में भी इलेक्शन, वहाँ क्या रह गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ उसका। और राहुल गांधी जी भी तो युवा नेता हैं, यात्रा करें 3000 किलोमीटर की। वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बात तो आता है ना, जो चीज़ वो कर चुके हैं मोदी जी, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, उनको टाइम लगेगा। आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, बहुत सारी सरकारें आई गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी के अंदर आपको ऐसा क्या लगता है जो देश के हित में है और जो उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री पद दे सकता है? तीसरी अगर उनकी उम्र होती ना तो 5वीं बार भी देखते। अच्छा, 5वीं बार अगर उनकी 50-60 की उम्र होती तो कम से कम 80 तक रहते, लेकिन उम्र की वजह से थोड़ा सा, लेकिन वो जो उन्होंने जो काम किए हैं वो वाकई में कुछ हमें बताएंगे, थोड़ा सा ऐसा बताएंगे जो किसी माई के लाल में आज तक हिम्मत नहीं जो 370 हटा सकता हो। अच्छा, ठीक है, राम मंदिर बना सकता हो, राम मंदिर बना के दिखाओ। अच्छा, वहाँ उन्होंने बनाया, जिन्होंने चैलेंज किया था उनके सामने आ भी गया, ठीक है, राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, सबने चैलेंज कर लिया कि नहीं बनेगा। अब वो क्या है, बन के तैयार हो 2024 में इलेक्शन से पहले और बताओ। अच्छा, कंफर्म है ये? तो वो भी बड़ा मुद्दा था बहुत ज़्यादा, हर हिंदुओं का तो। अच्छा, 370 राम मंदिर और ये अब सिविल कोड की तैयारी हो रही है, क्या इनसे ही मोदी जी का फेस है? सिर्फ एक चीज बताइए, आज तक 60 साल में और कंपनियों ने क्या कर लिया? 75 साल के अंदर 60 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रह गई, उन्होंने आज तक क्या कर दिया देश को? बोले हमने गरीबी दूर कर दी थी। गरीब तो गरीब रहेगी, आज भी गरीब है। आज कल ही दिल्ली के अंदर कितने फ्लैटों को दिया है जो सिर्फ झुग्गी वालों को दिए हैं? 3000 बंदों को दिया। तो फिर आज तक तो नहीं दिया कांग्रेस ने कभी 3000 बंदों को फ्लैट। हाँ। ये तो पूरा बना के दिए ना, बाकायदा चाबी के साथ दिए हैं। अच्छा, ठीक है, केजरीवाल ने क्यों नहीं दे दी? अभी 5 साल में देता। बस उन्होंने रिबन काटा 10 केजरीवाल साहब ने, और बाकी का अच्छा है। नहीं, अच्छा, अगर गरीब बच्चों, गरीब परिवारों को वो बिजली फ्री, पानी फ्री दे रहे हैं तो नहीं, बिजली वो फ्री कहाँ से आएगा? हमारी जेब से ही आएगा, कहीं और से थोड़ी आ जाएगा। तो अपनी जेब से दे देगा कि केजरीवाल? जाएगा तो हमारी जेब से ही फ्री में। अच्छा, आप उसका निकालो ना तोड़ सारी चीजों का, बाद में देना जनता को ही पड़ेगा। देना जनता को अभी पड़ेगा। भी जनता ही दे रही है, बाद में भी जनता ही देगी। अच्छा, देना जनता को ही पड़ेगा हमेशा। फिर भी उन्होंने इसी मुद्दे पे पंजाब जीत लिया, अब गुजरात का दावा कर रहे हैं। आप में तो कांग्रेस की अंतरकलह ही लेके डूब गई, नहीं तो उनको वहाँ जीतने का भी कोई वो नहीं था। अच्छा। और बाकी का जो वहाँ बीजेपी थी ही नहीं, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं थी, इस वजह से देश बर्बाद होने तक देश आंधी आएगी मोदी जी की। देश बर्बाद होने, हाँ बिल्कुल, जब देश बर्बाद हो जाएगा ना तब उसके बाद बोलेंगे भैया झोला लेके जाएं। हाँ, तब तक आंधी आएगी। अरे ऐसे क्या कर दिया मोदी जी ने? कर क्या रहे हैं भैया, कर क्या रहे हैं वही तो बात है, कर क्या रहे हैं वही तो बताइए। अरे वो बोल रहे हैं भाई हमने बर्बाद नहीं कर सकता। राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, 11 करोड़ टॉयलेट दे दी, 2.5 करोड़ गैस कनेक्शन दे दिए। चल रहा है क्या? ये बताइए, आप खुद बताइए, आप तो ठीक चलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास न्यूज़ चैनल पे कोई आपने नाम नहीं डाला हुआ है, तो मतलब आप स्वतंत्रता से मुझे पूछ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए मोस्ट ऑफ द मीडिया आजकल क्या हुआ है, बस वही आप काम गलत कर दो, मतलब जैसे वहाँ पुल टूट गया गुजरात में, तो भाई जनता की गलती है, मतलब वहाँ का मेंटेनेंस ना करेंगे, सरकार की गलती नहीं है, जनता की गलती काहे चढ़ गया भाई, तुम्हारा वजन बढ़ गया, तुम मोदी जी देश को बर्बाद कैसे कर रहे हैं आप ये एक ऑर्गेनाइजर क्या होता है? जो बंदा सब कुछ चलाता है, मतलब शासक का मतलब क्या होता है? आपको हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको हर चीज के बारे में जनता के। किसी महान व्यक्ति ने कहा था भैया कि राम राज्य वो राज्य कहलाएगा कि जब तक राजा देश के अपने आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके, उसकी जानकारी को, मतलब उसकी समस्याओं को समझ सके। उनको पता ही नहीं है, सब ऊपर से सब हाय बाय निकल रहे हैं और जनता यहाँ से बता रहे हैं भाई। नहीं, अभी ऐसे मुद्दे कौन से हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको लगता है कि भाई मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी। देखिए बेचारे बच्चे तैयारी करते हैं, एक बच्चा तैयारी करने, दिल्ली तो आपको पता है बहुत सारे बच्चे तैयारी करने, यहाँ पे एक बच्चा तैयारी करने एक साल में कम से कम उसका 3 से 4 लाख रुपए खर्चा होता है, कोचिंग, रहना, खाना, आना जाना, ठीक है। उसके बाद आप 2 साल तक वैकेंसी नहीं दोगे, वैकेंसी दोगे तो भैया कोई पेपर लीक करा दिया, वो कैंसिल हो गया, 3 साल 4 साल बाद आप पताओगे। तो एक बच्चा बेचारा 4 लाख 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया
रहा और उसको रोजगार नहीं मिल अच्छा मुझे ये बताइए, मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या केवल सरकारी नौकरी IAS PCS ही रोजगार है? रोजगार ठेले पे काम करते हैं वो रोजगार नहीं है? रोजगार अच्छा तो ठीक है भाई, वही तो जो सब्जी बेचते हैं, जो रेड़ा लगाते हैं वो रोजगार? आप उनकी बात बोल रहे हो ना। जिस देश में लाखों बच्चे जो 18 साल से नीचे के हैं वो काम करते हैं, उस देश में रोजगार की कमी है? तो वही बात बोल रहे हो ना, पकौड़े तलो वही रोजगार है क्या? पढ़ लिख कर नहीं, पकोड़ा तलना केवल रोजगार नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है? नहीं है, उतनी तो दो। आप पढ़ लिख कर रहे भाई हम लोग।